सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि वू शुआंग अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है झांग फैमिली और किन फैमिली के बीच बहुत ही ज्यादा नफरत है और उसी के साथ साथ ये किन फैमिली ये इतना टूटा हुआ क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा गरीब है। अगर किन वू शुआंग इसकी मौत हो जाती है तो किन फैमिली को नाश कर दिया जाएगा और मेल वारिस ये खो जाएगा। इसका मतलब यह है कि किन फैमिली पारिवारिक तर्क के लिए योग्यता खो देगा। इस तरह ये अपना नोबल सीट वो खो देगा। नोबल कुर्सी खोने के बाद किन फैमिली ये अपना सरनेम में बदल देगी। अगर ऐसा होता है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा और किन फैमिली के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो जो डुओ था वो एक साजिश थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि वू शुआंग वो बाहर होता है जहाँ पे उसकी बहन यानी कि जिलर वो भागते हुए वू शुआंग के पास आती है और उससे कह रही होती है वू शुआंग पिताजी ने आपको हॉल में बुलाया है और वुटोंग एकेडमी के डीन जिन वुई भी यहाँ पे हैं। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है जिन वुई आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो ये सुनते हुए जिलर उससे कह रही होती है आखिर ये एकेडमी में हुआ था तो इसलिए डीन जिन वुई उन्हें भी यहाँ पे आना पड़ा। तो ये सुनते हुए वू शुआंग वो अपने मन में कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब है, वो काफी ज्यादा चालाक है और वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब किन वू शुआंग और झांग शियान के बीच लड़ाई हो रही थी वो जिन वुई वो वहाँ पर ही था और हालांकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यह नाटक देखा और कुछ भी नहीं किया और वो इसके मजे ले रहा था, जिसकी वजह से किन वू शुआंग वो मारा गया। मतलब कि ये इन लोगों की मिलीभगत है, और ये कहते हैं वो जिलर से कह रहा होता है तो चलो चले काउंटी के मेहमानों से मिलते हैं और ये कहते हैं वो भी आगे बढ़ता है। देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है वू शुआंग क्या तुम्हारी चोट वो ठीक है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एक मोटा सा आदमी होता है जो कि लॉबिस्ट गो शेंग होता है, जहाँ पे दूसरा आदमी जैंग जू शियाई होता है, तीसरा आदमी जिन बायू जो कि एक दयालु डीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो वू शुआंग से कह रहा होता है वू शुआंग तुम्हारी चोट कैसी है। उसकी बातें सुनते हुए वू शुआंग अपने मन में कह रहा होता है ये जिन बुआई खुद को बहुत ही नेक दिल इंसान समझता है। जबकि इन वू शुआंग को पीटा गया तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अब वो ईमानदारी होने का नाटक कर रहा है। तो ठीक है मैं देखना चाहता हूँ कि जिन बुआई आज यहाँ पे किस लिए आया है। और ये कहते हुए उसे कह रहा होता है आपको ये पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी चोट वो ज्यादा गहरी नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, क्या इससे आप लोग निराश है। तो ये सुनते हुए जिन बुई वो अपने मन में कह रहा होता है ये बच्चा कुछ अलग लग रहा है, ये काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा है, क्या इसके साथ कुछ हुआ है। किन लिशियांग कह रहा होता है तुम दोनों यहाँ पे बिना काम के नहीं आते, तो बोलो तुम तीनों यहाँ पे किस लिए आए हो। तो ये सुनते हुए कोशिंग कह रहा होता है पैट्रियार्क किन मैं आज यहाँ पे आपके लिए कुछ सलाह लेकर आया हूँ। 4 सालों से फैमिली एवोल्यूशन क्लास के बारे में जानते हैं जो कि आपका फैमिली करंट सिचुएशन में है। ये सुनते हुए लिशियांग थोड़ा सा हैरान होता है और उसे कह रहा होता है हे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो ये सुनते हुए कोशिंग कह रहा होता है पैट्रियार्क किन को पता होना चाहिए कि अगर आप अपना पद खो देते हैं तो आपके परिवार का क्या होगा, क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। आपके लिए एक रास्ता है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि क्या पैट्रियार्क किन इसे सुनना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए वू शुआंग उससे कह रहा होता है आप इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताते, अगर आपका तरीका हमारी फैमिली के लिए मददगार साबित होगा तो हम आपको पुरस्कृत करेंगे, यानी कि हम आपको अवार्ड देंगे। तो गोशेंग कहता है ये मास्टर जीवाई है जो कि अमीर वर्ग जू फैमिली का छोटा बेटा है, वो जू फैमिली को प्रेजेंट करता है और आपको एक वादा दे सकता है अगर आप 4 सालों में अभिजात वर्ग की सीट देने को तैयार है तो जू फैमिली आपके फैमिली की सुरक्षा की गारंटी करेगी। तो ये सुनते हुए किन लिशियानो से कह रहा होता है गोशेंग जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ये मुझे सही नहीं लग रहा। तो गोशेंग कहता है भाई लियाशान आपकी गरीब किन फैमिली की वर्तमान सिचुएशन ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पूरे लियोजियांग देश में पिछले 20 वर्षों में कई नई ताकतें उभरी है, तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही करना चाहिए, आपको इनके फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए जिससे कि आपके फैमिली को एक फायदा होगा। तो लिशियांग उससे कह रहा होता है तुम्हारी बातें अच्छी है और हमारी फैमिली ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या क्या है, इसलिए हम इसे नहीं करना चाहेंगे। ये सुनते हुए गोशेंग कह रहा होता है भाई लियाशान क्या आपको लगता है कि महामहिम सम्राट इतने ऊब चुके हैं कि उन्हें इस छोटे से काउंटी की काम की परवाह है, और उसके अलावा ये दुनिया ये सर्वाइवल और स्किल के ऊपर है, कौन परवाह करता है कि तुम किसका यूज कर सकते हो। ये सुनते हुए किन लिशियांग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आप यह रास्ते को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। तो गोशेंग कह रहा होता है फिर भी वही आप सीट दे देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आपकी फैमिली का देखभाल कौन करेगा। बेशक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आपका ये किन फैमिली ये बस 4 साल तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद तुम्हारी फैमिली ये तबाह हो जाएगी। तो लियाशांग से कह रहा होता है मेरा किन वंश ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, लेकिन यह उस हद तक कम नहीं हुआ, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, चाहे तुम मुझे लूटो या फिर मुझे धमकी दो मैं तुम्हारे सारे हमले सह लूंगा, लेकिन कभी भी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए वो जो जू शियाई होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है पैट्रियार्क किन ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शर्मनाक तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से जीने के बजाय क्या आप अच्छे तरीके से मरना
पसंद करेंगे। तो लिशियांग कह रहा होता है मेरे पूर्वजों के नियम निर्धारित किए गए हैं कि जो कोई भी किन फैमिली को मारना चाहता है या फिर उस पर नजर डालता है तो हम उसे मार डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते ही वो ज्यूएर से कह रहा होता है ज्यूएर जाओ और सारे के सारे मेहमानों को यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये सुनते हुए गोशियांग बहुत ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि लिशियांग ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा लगता है कि तुम अपने आप ही बर्बाद होने वाले हो, तुम्हारी फैमिली सड़क पर हो और दर दर के ठोकरे खा रहे हो, तो इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराना। तो उसकी बातें सुनते हुए वूशोंग कह रहा होता है तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम भी पत्थर गिराने के लिए आओगे। बचे हुए आज आप अपनी पावर और बातचीत करने का स्किल दिखाने के लिए यहाँ पे आए हो, है ना? इसे साफ रूप से कहे तो यह उन लोगों के खिलाफ लड़ने वाले कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनते हुए गोशियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कह रहा होता है तुम और तुम्हारे पिताजी दोनों ही एक ही तरह से बोलते हो और अपनी सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझते हो, जल्दी तुम बाद में पछताओगे। जूसिया कह रहा होता है चूंकि पैट्रियार्च ने ऐसा करने पर जोर दिया है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिन व्यूआई कह रहा होता है कि वूशुआंग चूंकि तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है तो इसलिए तुम्हें वूटोंग एकेडमी को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। बायो किंगडम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वूटोंग एकेडमी में नहीं जाता, तुम्हें जाना ही होगा अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो ये सुनते हुए वूशुआंग से कह रहा होता है बेशक मैं एकेडमी में वापस आऊंगा, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद श्रीमान डीन। उसकी बातें सुनते हुए डीन व्यूआई से कह रहा होता है हाँ ये अच्छा है, चाहे तुम्हारी कैसी भी सिचुएशन रहे तुम्हें अपने स्कूल में ध्यान देना चाहिए। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से वूशुआंग कह रहा होता है काफी ज्यादा लंबा है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें रास्ते में कुछ हो जाए, तो प्लीज ध्यान से जाना मिस्टर डीन। तभी जो वूशुआंग के डैड होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं वूशुआंग क्या तुम फिर से उस वूटोंग एकेडमी में वापस जा रहे हो? तो ये सुनते हुए वूशुआंग कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं। तो वूशुआंग के डैड कह रहे होते हैं जिन ब्यूई वो लुओजियांग काउंटी में एक जाना माना पाखंडी है कि उन्होंने आपको एकेडमी में वापस जाने के लिए इन्वाइट किया है, तो मुझे लगता है कि उनके अच्छे इरादे नहीं है। तो वूशुआंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये तीनों लोग आराम से नहीं मानेंगे, तो इसलिए मुझे उस एकेडमी में वापस जाना चाहिए। और मुझे पता है कि जो मेरे साथ डुओ किया गया था वो एक साजिश था, ये साजिश निश्चित रूप से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारी किन फैमिली को निशाना बना रही है। तो वूशुआंग के डैड कह रहे होते हैं वूशुआंग क्या तुम अभी भी उस एकेडमी में जाने का प्लान बना रहे हो? भले ही तुम सब कुछ समझ गए हो लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो वूशुआंग कह रहा होता है उस गोशियांग कुत्ते ने हमारे फैमिली के घर में दिखावा करने की हिम्मत की है, चाहे वो ऐसा सोचता है कि हमारी फैमिली ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसे हमसे डरने की जरूरत है। अब मैं किन फैमिली की पावर दिखाऊंगा। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड होता है ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।